गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा लास्ट लेक्चर में मैंने आपको प्लेन मिरर के बारे में बताया था और लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन भी कवर किए थे। क्लियर। अभी जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर है उसके अंदर हम स्टार्ट करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ इमेज फॉर्म्ड बाय ए प्लेन मिरर। अगर हमारे पास एक प्लेन मिरर है और उससे जो इमेज बनेगी उसकी जो प्रॉपर्टीज हैं उनके बारे में हमें स्टडी करना है। क्लियर। तो अभी सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि जैसा कि हम डेली मिरर के सामने जब खड़े होते हैं, क्लियर, तो मिरर के अंदर हमारी इमेज बनती है। तो सबसे पहले आता है पोजीशन ऑफ इमेज। देखो अभी जैसे ये हमारे पास कोई भी मिरर है, क्लियर। इस मिरर के सामने अगर यहाँ कोई भी एक बच्चा खड़ा है, अब इसकी इमेज यहां नजर आती है, ठीक है। अब ये जो इमेज डिस्टेंस है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जितनी होगी उतनी ही इमेज डिस्टेंस होगी, ठीक है। पहली बात तो हम लिखेंगे कि पोजीशन ऑफ इमेज एट द सेम डिस्टेंस behind mirror as object in front of mirror। यानी मिरर के सामने ऑब्जेक्ट जितनी डिस्टेंस पर है, मिरर के पीछे इमेज उतनी ही डिस्टेंस पर बनेगी। सेकंड आता है हमारे पास नेचर ऑफ इमेज। अगर हम बात करें कि जो इमेज है उसका नेचर कैसा होता है, क्लियर। तो देखिए जो भी इमेज बनती है मिरर के अंदर वो एक काल्पनिक इमेज होती है, वर्चुअल इमेज होती है। रियल में उस तरफ कोई भी आदमी नहीं होता है, क्लियर। जैसा हम देखते हैं तो हमारे बिल्कुल जो डिटो पर्सन है, सेम टू सेम हमारे जैसा एक पर्सन हमें उस तरफ दिखाई देता है, वो रियल में वहां नहीं है, वो क्या है, वो वर्चुअल है, ठीक है। तो आप लिखेंगे कि जो इमेज का जो नेचर है वो क्या है, वर्चुअल। अच्छा, साथ ही हम देखते हैं कि जैसे हम खड़े हैं वैसे ही उधर वो इमेज भी खड़ी होती है, क्लियर। यानी कि इमेज का जो नेचर है, हम देखते हैं कि अगर हम सीधे खड़े हैं तो इमेज भी सीधी होगी, अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को उल्टा कर दें तो उसकी इमेज भी उल्टी बनेगी, क्लियर। यानी कि हम कह सकते हैं कि जो इमेज बनती है वो जैसा ऑब्जेक्ट है वैसी ही होती है, यानी इमेज होगी वर्चुअल एंड इरेक्ट। जब भी इमेज वर्चुअल हो तो आप समझ जाना कि इमेज इरेक्ट भी होगी। थर्ड आता है हमारे पास साइज ऑफ इमेज। अगर हम बात करें साइज की तो आप देखते हैं कि जितना साइज ऑब्जेक्ट का होता है, यहाँ भी देख सकते हैं आप, जितना साइज इस ऑब्जेक्ट का है उतना ही साइज यहाँ पर इस इमेज का है, क्लियर। ये हमारे पास ऑब्जेक्ट है, ये हमारे पास इमेज है और ये प्लेन मिरर है, क्लियर। तो यहां से हम कह सकते हैं कि साइज ऑफ इमेज सेम साइज एज दैट ऑफ ऑब्जेक्ट, सेम साइज एज दैट ऑफ ऑब्जेक्ट। जितना ऑब्जेक्ट का साइज है उतना ही इमेज का साइज भी होगा, क्लियर। एक फोर्थ प्रॉपर्टी होती है हमारे पास कि इमेज इज laterally inverted। इमेज इज laterally inverted। अब इसका क्या मतलब है, देखो
जब भी आप कभी मिरर के सामने खड़े होते हैं तो आपका जो लेफ्ट हैंड है, क्लियर, आपका लेफ्ट हैंड मिरर के अंदर जो इमेज बन रही है उसका राइट हैंड होता है, क्लियर। यानी हमारी लेफ्ट साइड मिरर के अंदर राइट साइड के रूप में हमें नजर आती है, ठीक है। तो लेफ्ट राइट का ये जो कन्वर्जन होता है, लेफ्ट साइड ऑफ ऑब्जेक्ट कन्वर्ट इनटू राइट साइड ऑफ द इमेज, दिस फिनोमेना इज कॉल्ड लैटरल इन्वर्जन, ठीक है। सो इमेज इज लैटरली इन्वर्टेड, ठीक है, ओके। इसके बाद आता है हमारे पास डायग्राम which show formation of point size object। हमारे पास एक पॉइंट साइज ऑब्जेक्ट है और उसकी हमें इमेज बनानी है। डायग्राम विच शो फॉर्मेशन ऑफ इमेज, फॉर्मेशन ऑफ इमेज of a point size object by a plane mirror। किसी प्लेन मिरर से हम एक पॉइंट साइज ऑब्जेक्ट की इमेज बनाना चाहते हैं, क्लियर। तो उसके लिए हम डायग्राम शो कर रहे हैं। अब देखिए डायग्राम क्या होगा। ये हमारे पास कोई भी एक प्लेन मिरर है, ये इसकी पॉलिश साइड है, ये इसकी रिफ्लेक्टिंग साइड है। अभी यहाँ पर ये हमने कोई भी एक पॉइंट साइज ऑब्जेक्ट ले लिया ए, ठीक है। अब इस पॉइंट साइज ऑब्जेक्ट से एक रे इंसिडेंट हुई, क्लियर, ये वापस इसी डायरेक्शन में आ जाएगी। अब यहाँ पर हमारे पास एक क्वेश्चन अराइज होता है। देखिए कल मैंने आपको लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन बताया था, उसके अंदर मैंने आपको ये बताया था कि भाई अगर इंसिडेंट रे नॉर्मल के साथ आई एंगल बनाती है तो रिफ्लेक्टेड रे नॉर्मल के साथ आर एंगल बनाएगी, और अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन आई इज इक्वल्स टू आर होगा, ठीक है। अभी यहाँ पर आप देख रहे हैं कि भाई जो रे इंसिडेंट हुई वो नॉर्मल के साथ, इस पॉइंट पर अगर तुम नॉर्मल ड्रा करोगे तो नॉर्मल भी यही होगा, क्लियर, और रे भी इसी डायरेक्शन में इंसिडेंट हुई। इसका मतलब हम कहेंगे कि इंसिडेंट रे इज नॉर्मली इंसिडेंट ऑन पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, क्लियर। यानी कि जो रे है हमारी इंसिडेंट रे वो नॉर्मली इंसिडेंट हुई है, नॉर्मली इंसिडेंट हुई है। इसका मतलब है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस हमारे पास क्या है, 0 डिग्री, क्लियर। जब एंगल ऑफ इंसिडेंस अगर 0 डिग्री है तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी क्या होगा, 0 डिग्री होगा। इसलिए जो रे जिस डायरेक्शन से आई थी उसी डायरेक्शन में वापस चली जाएगी, क्लियर। तो ये हमारे पास यहाँ पर हमने अप्लाई किया लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। इसके बाद एक दूसरी रे, जैसे ये पॉइंट है, मान लो यहाँ पर इंसिडेंट हुई, ठीक है। एक रे हम यहाँ इंसिडेंट कर लेते हैं। अब देखिए एक रे यहाँ पर इंसिडेंट हुई, इस पॉइंट पर मैंने क्या किया, नॉर्मल ड्रा किया। अब नॉर्मल ड्रा किया तो ये एंगल हो गया आई। अब रे क्या होगी, रिफ्लेक्ट होगी, हो गई रिफ्लेक्ट, ये एंगल हो गया आर, ठीक है। अब आप देखिए, देखो इमेज तब बनती है जब दो रिफ्लेक्टेड रे एक दूसरे को मीट करती हैं, ठीक है। अब यहाँ हम देख पा रहे हैं कि भाई ये रिफ्लेक्टेड रे है और दूसरी ये रिफ्लेक्टेड रे है, लेकिन ये दोनों तो एक दूसरे को एक्चुअल में कभी मीट नहीं करेंगी। ये उधर जा रही है, ये ऐसे जा रही है, क्लियर। तो ये दोनों एक दूसरे को मीट नहीं करेंगी, हम इनको बैक साइड में मिलाते हैं। अभी ये दोनों रे एक्चुअल में नहीं मिली है, रियलिटी में नहीं मिली है, हमने इनको वर्चुअली मीट कराया है और ये इस पॉइंट पर मिलती हैं। ये जो पॉइंट होगा यही क्या होगा, इस ए पॉइंट साइज ऑब्जेक्ट की इमेज होगा, क्लियर। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि भाई ये तो चलो पॉइंट साइज ऑब्जेक्ट था तो इसका हमें पता नहीं चलेगा, लैटरल इन्वर्जन लेफ्ट राइट होता नहीं है पॉइंट का, लेकिन आप ये देख सकते हैं कि पोजीशन ऑफ इमेज,
जितनी डिस्टेंस पर आपने ऑब्जेक्ट रखा था उतनी ही डिस्टेंस पर आपके पास इमेज बनी। दूसरी बात, ये जो हमारे पास ऑब्जेक्ट है, क्लियर, यहाँ जो इमेज बन रही है वो कैसी है, वो हमने वर्चुअली मीट कराया है रेज को, इसलिए जो इमेज बनी है वो कैसी है, वर्चुअल इमेज है। ठीक है, पॉइंट साइज है इसलिए इरेक्ट और इन्वर्टेड का पता नहीं चलेगा, वो हम एक डेफिनेट साइज का ऑब्जेक्ट लेंगे तब बताएंगे। साइज ऑफ इमेज आप देख सकते हैं, यहाँ भी ऑब्जेक्ट पॉइंट साइज है, तो इमेज जो बनी है वो भी कैसी है, पॉइंट साइज है। क्लियर, तो ये था हमारे पास एक रे डायग्राम जिसके अंदर हमने स्टडी किया फॉर्मेशन ऑफ इमेज ऑफ ए पॉइंट साइज ऑब्जेक्ट बाय ए प्लेन मिरर, प्रॉपर्टीज सेम होंगी। क्लियर, तो ये तो हमारे पास चलो पॉइंट साइज ऑब्जेक्ट था। अगर हम एक फाइनाइट साइज का ऑब्जेक्ट लें, ठीक है, अगर ऑब्जेक्ट का साइज, सेकंड पार्ट इसी का बी पार्ट करते हैं हम, इफ ऑब्जेक्ट इज ऑफ फाइनाइट साइज, यस, इफ साइज ऑफ ऑब्जेक्ट इज फाइनाइट, अगर हमारे ऑब्जेक्ट का कुछ ना कुछ साइज है, तो देखो ये हमारे पास प्लेन मिरर है, अभी मिरर के सामने ये हमने ऑब्जेक्ट ले लिया, क्लियर, अभी ये हमारे पास ऑब्जेक्ट है ए बी, ठीक है, अभी इस ऑब्जेक्ट का, ये हमारे पास ऑब्जेक्ट है ए बी, यहां से एक रे इंसिडेंट हुई नॉर्मली इंसिडेंट हुई, इसी डायरेक्शन में वापस आ गई, क्लियर, अभी दूसरी रे, अगर मैं मान लो यहां पर इंसिडेंट करा देता हूं, क्लियर, दूसरी रे को मैंने यहां इंसिडेंट करा दिया, अब ये रे यहां से इंसिडेंट हुई, इस पॉइंट पर मैंने नॉर्मल ड्रा किया, अगर ये एंगल I1 है तो ये रिफ्लेक्ट हो गई इस तरीके से, ये हो गया हमारे पास R1, क्लियर, अब ये रिफ्लेक्टेड रे और ये रिफ्लेक्टेड रे एक दूसरे को कभी मीट नहीं करेंगे, हम इनको बैक साइड में मिलाते हैं, यहां मिली, अब ये जो पॉइंट है ए पॉइंट था, ये इसकी इमेज होगा ए डैश, क्लियर, अभी दूसरा पॉइंट, क्योंकि फाइनाइट साइज है हमारे ऑब्जेक्ट का, तो दूसरे पॉइंट से एक रे इंसिडेंट हुई इस पॉइंट पर, नॉर्मली इंसिडेंट हुई तो इसी डायरेक्शन में वापस आ गई, क्योंकि एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है यहाँ पर 0 डिग्री है। इसके बाद दूसरी रे मान लो हम यहां लेकर चले, यहां पर इंसिडेंट हुई दूसरी रे, अब देखो जितने, अब इस पॉइंट पर हमें क्या करना पड़ेगा, नॉर्मल ड्रा करना पड़ेगा, अभी हमने नॉर्मल ड्रा किया, ये एंगल है मान लो आई, तो ये रिफ्लेक्ट होगी इस तरीके से, ये एंगल हो गया हमारा आर, ठीक है, अब इसको हम बैक साइड, अब ये दोनों भी देखो एक दूसरे से कभी मीट नहीं करेंगे, हम इनको बैक साइड में मिलाते हैं, ये दोनों रे यहां मिली, क्लियर, अब इन दोनों, ये जो पॉइंट है बी पॉइंट था, ये बी पॉइंट की वर्चुअल इमेज है बी डैश, क्लियर, अब देखिए ये जो ऑब्जेक्ट है ये बहुत सारे पॉइंट से मिलकर बना है, अब इन हर एक पॉइंट की क्या होगी, इमेज बनेगी इस तरीके से, ठीक है, हमने क्या किया था, हमने हाईएस्ट पॉइंट लिया था और लोएस्ट पॉइंट लिया था, ठीक है, तो ये हमारे पास इमेज बन गई उस ऑब्जेक्ट की, जो आप देख सकते हैं क्या होगी, ए डैश बी डैश, क्लियर, तो ये हमारे पास डायग्राम है जिसके अकॉर्डिंग हमने देखा कि फाइनाइट साइज ऑब्जेक्ट की इमेज क्या होगी, और इस डायग्राम के अंदर हमने स्टडी किया कि अगर एक पॉइंट साइज ऑब्जेक्ट है तो उसका जो
फॉर्मेशन ऑफ इमेज है वो कैसे होगा। अब अगर हम फाइनाइट साइज वाले ऑब्जेक्ट से इन प्रॉपर्टीज को कंपेयर करें तो आप देख सकते हैं कि पोजीशन ऑफ इमेज, भाई जितनी डिस्टेंस पर अगर हम इस पॉइंट को m बोल दें, क्लियर, तो ये जो ए एम है ये एम ए डैश के बराबर होगा, ध्यान रखना, क्लियर। यानी कि मिरर के सामने जितनी डिस्टेंस पर ऑब्जेक्ट रखा है, मिरर के पीछे उतनी डिस्टेंस पर इमेज बनेगी। सेकंड पॉइंट, नेचर ऑफ इमेज। इमेज जो है वो कैसी है, वर्चुअल है, इरेक्ट है। इरेक्ट आप देख सकते हैं, यहाँ से ए ऊपर था, यहाँ भी ऊपर ही है, बी पॉइंट यहाँ ऊपर था, सॉरी नीचे था, यहाँ भी बी पॉइंट नीचे है, क्लियर। तो आप देख सकते हैं इमेज जो है वो कैसी है, वर्चुअल और इरेक्ट। थर्ड पॉइंट, साइज ऑफ इमेज। हम देख सकते हैं कि इमेज का साइज, जितना हमारा ऑब्जेक्ट का साइज था उतनी ही हमारी इमेज का साइज भी है, क्लियर। तो ये है हमारे पास साइज ऑफ इमेज। इसके बाद आता है कि इमेज इज लेटरली इन्वर्टेड। अगर इसके लेफ्ट राइट होते इस तरीके से, क्लियर, मान लो ये इसका लेफ्ट है ये इसका राइट है, तो इसके अंदर हमें नजर आता ये राइट ये लेफ्ट, इमेज इज लेटरली इन्वर्टेड, क्लियर। तो ये था हमारा आज का टॉपिक जिसको हमने स्टडी किया। इसको भी आप अपनी फेयर नोटबुक में नोट कीजिए, अच्छे से रिवाइज कीजिए और अपनी सेल्फ स्टडी कंटिन्यू कीजिए। थैंक यू।